खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। पुलिस ने श्रीनगर में अभियुक्त आतंकवादी संगठन लश्कर के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 31,65,200 रुपए की नकद राशि और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। नौगाम पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी ने लसजन क्रॉसिंग पर नियमित जांच के दौरान नाका चेकिंग पार्टी से बचने की कोशिश कर रहे 3 संदिग्ध व्यक्तियों को नीले रंग का क्रिकेट किट बैग लेकर NHW की ओर आते हुए देखा। नाका पार्टी ने चतुराई से उन्हें पकड़ लिया। इनकी पहचान सुइतेंग निवासी गुलाम हसन डार पुत्र उमर आदिल डार, राजबाग निवासी बिलाल असमत सिद्दीकी पुत्र गुलाम अहमद सिद्दीकी और सुइतेंग निवासी महराज दीन डार के रूप में की गई। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और शोपियां जिले के बीजेपी सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट को आम लोगों के लिए काफी मुफीद करार दिया और कहा कि बागबानी शोबे से मुंसलिक लोगों और किसानों की तरक्की में बजट मुआवन रहेगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ लीडर राजा वसीम भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बीच उन्होंने वाजे किया कि तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी और मुहिम उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक तमाम बड़े शार्कों से जमीन वापस नहीं ले ली जाती। उनका कहना था कि तजावुजात हटाने की मुहिम से छोटे ताजरों और गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद ही दिनों में गरीबों को राहत के बारे में अहकामात सादिर कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी किश्तवाड़ जिले के सुदूर इलाके मड़वा चंजर गांव में लोगों के मवेशी मर रहे हैं। लोगों के अनुसार अब तक करीब 1 दर्जन बकरियों की मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि बुखार से उनके मवेशी मर रहे हैं, जिससे लोग काफी फिक्रमंद हो गए हैं। इस गांव के लोग भेड़ बकरियां पालकर अपना गुजारा करते हैं। भेड़ बकरियां पालना अधिकांश लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन है और पशुपालन विभाग ने किश्तवाड़ से लोगों के पशुओं को मरने से बचाने के लिए तत्काल एक टीम भेजने की अपील की है। माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि मड़वा पंचायत चंजर में भेड़ बकरियों की बीमारी आई है। बुखार की वजह से भेड़ बकरियां मर जाती हैं। 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए और मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द अज जल्द शीप एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेजा जाए, एक टीम भेजी जाए और यहाँ पे वैक्सीन वगैरह कुछ बाकी जो बचे हुए भेड़ बकरियां उनको किया जाए। अभी पूरे महीना मैं वहाँ लगा कर आया हूँ। वायरल डिजीज कुछ भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों में कि वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्योंकि आपको खुद जानते हैं कि इस बार बर्फ काफी ज्यादा गिरी और इसके दौरान में हमारा थोड़ा कंटेक्ट भी जरा कम रहता है, पहुंचना जरा कहीं जहां पर ये नुकसान हुआ है। लिहाजा पिछली बार भी जब ये इन्फेक्शन हुआ वहां पर तो मैंने प्राइवेट मेडिसिन मैंने ली, प्राइवेट शॉपकीपर से मैं मेडिसिन अपने जेब से मैंने ली और मैंने तुरंत जाकर उनको इलाज करवाया। अब ये है कि जहां जहां पर कहीं नुकसान हुआ है हम वहां भी पहुंच जाएंगे। हम हर डोर स्टेप पर जाकर हम इलाज करेंगे। जिला गांधरबल में सहायक निदेशक हथकरघा और हस्तशिल्प द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए कारीगरों को प्रोत्साहित करना विषय पर एक जागरूकता सह प्रदर्शनी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपायुक्त गांधरबल श्यामवीर ने उप पंजीयक सहकारिता विभाग गांधरबल के साथ की। सहकारिता गठन के विभिन्न लाभों की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कारीगरों सहकारिताओं को लाभ प्रदान करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है। के और हैंडलूम में जो भी लोग हमारे गांधरबल के जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है कि कैसे वो मिलजुल कर कोऑपरेटिव बना सकते हैं और उस कोऑपरेटिव का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें सरकार भी सपोर्ट कर रही है। 50,000 से 1 लाख रुपये तक का सपोर्ट सरकार के द्वारा भी दिया जाता है और इस प्रोग्राम के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अच्छे कोऑपरेटिव्स गांधरबल में निकल के आएंगे। कश्मीर में बुनाई का बरसों पुराना रिवायती फन जवाल पजीर है, क्योंकि कारीगरों को मुनासिब मार्केटिंग और कीमती खरीदारों की कमी का सामना है। दूसरी बात यह है कि मार्केट में सस्ती मशीनों से बने घरेलू मुतबादिल सामान भी है। वादी में रहने वाले नौजवान इस फन में महारत हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। हाथ से बुनने में काफ़ी वक्त लगता है, ये ज़्यादा महंगा होता है, जबकि मशीन में थोड़ा वक्त लगता है, लागत कम होती है। बुनकरों का कहना है कि वो इस फन को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हुकूमत का ताउन दरकार है। ये हमारी पुरखों की विरसा है जो 600 सालों से हम कहते हैं चले आ रहे हैं
वो हमारे घरों में भी होता आया है, चलता आया है। गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि खुसूसी तौर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट के पास जो लेखा जोखा है आर्टिजन उसका, इसमें हम करेंगे आरी है, सोजनी है, ये कानी शॉल्स है, जो भी आर्ट है, और आर्ट 5 लाख वीवर्स, 5 लाख आर्टिजन इसमें जुड़े हुए हैं। इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए, ये आर्ट और आर्टिजन को बचाया जाए। मैं इस काम से कम 2001 से चल रहा हूँ। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमें इसमें बेनिफिट मिले, कि कोई मार्केटिंग चाहिए हमें, जैसे कि अब आजकल के ऑनलाइन चल रहे हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोडक्ट हो रहे हैं, वैसे ही हमारे भी ऐसा होना चाहिए, ताकि तब जाके हमारा ये प्रोडक्ट आगे बढ़े। वर्क करते हुए तकरीबन 15 साल हुए, और मेरे जो घर वाले हैं वो भी यही करते थे। ये बहुत अच्छा काम था, हम भी चाहते थे इसमें प्रोवाइड हो, मार्केट हो और अच्छी सी बेनिफिट्स मिले, मगर अब ये जो काम दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। वो वजह वो है मार्केट नहीं है, अच्छा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि जितनी महंगाई हो रही है उतना हम पीछे हो रहे हैं, क्योंकि हम उतना कमाते नहीं हैं। हमने इसमें औसतन पूरा महीने का निकाला है 6,000 रुपया। दिन में हम कमाते हैं 200, 250 और 300, क्योंकि हम कभी कभार घर का काम होता है वो भी करने जाते हैं। हमने तो पूरी औसत इसमें अब निकाली है महीने की 600 से 6,500 तक हम कमाते हैं इसमें महीने का। मैं इस क्राफ्ट से वाबस्ता हूँ पिछले 21 साल से। मेरे ग्रैंडफादर भी करते, फादर भी करते थे, और मैं आगे लेना चाहता हूँ इसको, मगर वो वैसी बात ही नहीं है आगे जा सकता है ये कार हमारा। इसलिए हम चाहते हैं नया आदमी कोई नहीं आ सकता है इसमें। वजह है मजदूरी भी उतनी नहीं है, 200, 250, 300 दिन में चढ़ते हैं। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, आगे ले जाए इसका हमारी कार को। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें मजदूर तबका भी शामिल है, ताकि वो और उनका ख़ानदान इस तरह की स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जम्मू कश्मीर के मजदूरों को BOC स्कीम से फ़ायदा हो रहा है। तामीराती वर्करों को अब इस स्कीम के ज़रिए बहुत सारी सहूलतें प्रदान की गई हैं, जिनमें ज़िंदगी और माजूरी का अहाता, सेहत और ज़चगी का अहाता, तालीम, रिहाइश, स्किल डेवलपमेंट वगैरह शामिल है। चूँकि ये स्कीम मजदूरों के ख़ानदान को माली इमदाद भी फराहम करती है, इसलिए मजदूरों को अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, ताकि वो भी अपने बच्चों, मुआवजे, सेहत और ज़चगी के फ़वाइद के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर सकें। अब तक इस स्कीम में हज़ारों मजदूरों की इमदाद शामिल है। महकमा अहल मजदूरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। असिस्टेंस फिर से मेरी जो डेथ केस, फादर की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, उस रिगार्डिंग मुझे 2,05,000 रुपया मिले और मैंने वो रिसीव भी किए। वो उतनी सारी इनकम नहीं होती है लेबर क्लास की, इससे एक बहुत ज़्यादा पुश मिल जाता है, जिससे हम फिर कुछ चीज़ें कंपनसेट, गवर्नमेंट हमें देता है कंपनसेशन, फिर हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता। तो मैं इन्होंने भी बिल्कुल इसमें हेल्प किया, उतना टाइम भी हमें इसमें नहीं लगा, तो इनकी तरफ से भी मैं इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर वो बचपन पान पे है, मगर ये लेबर कार्ड को दिमागस मज कहें पे ये सात कोर मे कोर अप्लाई तो मे द्राव पूर पे तम ये किताब मिलान तो फर्क ग गवर्नमेंट मदद कर तो मैं अप्लाई कर ब्रोह पक। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको कोई ऐसा मामला हुआ, डेथ हो गई, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, या किसी बीमारी की वजह से डेथ हो, तो उसको इनके डिपेंडेंट्स को हम 2,05,000 रुपये जो है एज कंपनसेशन डिपार्टमेंट देता है। इसके साथ साथ अगर उनको कोई ऐसी बीमारी हुई, डॉक्टर साहब ने उनको बेड रेस्ट दिया, अगर 1 महीने का बेड रेस्ट है तो डिपार्टमेंट को 5,000 रुपये देता है। अगर 3 महीने का रेस्ट हो तो बेड रेस्ट हो तो फिर 10,000 रुपया। इसके साथ साथ अगर डिसेबिलिटी हो खुदा न खासा तो 75,000 रुपये तक का उनको यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकता है। बानिहाल में फौज की तरफ से किसानों की आमदनी में इजाफा करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने की कोशिश के तहत मशरूम फार्मिंग एंड ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसमें फौज को महकमा एग्रीकल्चर का इश्तराक हासिल रहा। इस मौके पर एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट डॉक्टर जगदीश बाली और एग्रीकल्चर ऑफिसर आफ्ताब अहमद मलिक ने जमींदारों को मशरूम फार्मिंग पर खुसूसी लेक्चर और ट्रेनिंग दी। मशरूम फार्मिंग के लिए फौज की ओर से जमींदारों को मुफ्त बीज और दीगर इमदाद दी गई, जबकि महकमा एग्रीकल्चर की ओर से मुंतखब 15 जमींदारों को मुकम्मल जानकारी फराहम की जाएगी।
को कैसे डबल किया जाए, जिसमें मशरूम जो है फार्मिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है कल्टीवेशन का, कि जिसमें फार्मर्स की इनकम को जो है हम डबल कर सकते हैं। आज जो बनाल में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके डिफेंस ने एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 50 से ज़्यादा फार्मर्स ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी फार्मर्स को कि मशरूम कल्टीवेशन कैसी की जाए, राइट फ्रॉम कंपोस्ट बनाने से लेकर मार्केटिंग तक जो है अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में फार्मर्स को अवेयर करवाया। इनके शुक्रगुजार है कि ये आगे भी ऐसे प्रोग्राम करे, बाकी भी लोगों को सिखाए कि मशरूम ही नहीं बाकी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो फार्मिंग के सेक्टर में जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर है, शीप हस्बेंड्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाने की ज़रूरत है फार्मर्स को। फर्स्ट में भी सीखा हमने 2-3 मशरूम के बारे में, जैसे हमारा बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, और दूसरा हमारा जो अभी आ रहा है स्टाकी मशरूम। अभी हमारे एक स्कॉलर है, क्या बोलते हैं, पंच रजौरी से है, वो मॉरल मशरूम पे काम कर रहे हैं, और वो अभी अपना कैंप लगाने के लिए हम मार्च अप्रैल में यहाँ पर आएंगे। भी एक्सपर्टाइज, उनको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत जहाँ उनको समझ ना आए, किसी भी जगह उनको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनके डोर स्टेप्स पे अपने असिस्टेंट प्रोवाइड कर देंगे। इनकम इसमें सपोज किसी की 10,000 इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम 25 से 30,000 रुपये उसका रिटर्न मिलेगा। जम्मू और कश्मीर महिला हेल्पलाइन ने पोषण प्रोजेक्ट ICDS संबल के सहयोग से महिलाओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़े होने में मदद करना रहा। इस कार्यक्रम में महिला हेल्पलाइन के प्रचारक और कोऑर्डिनेटर बिलाल भट्ट ने महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में यही एक मिशन लेके कि जागरूकता हो जाए, और जो थीम था इसका कि सोसाइटी इज नॉट अ सोल्यूशन, ब्रेक योर साइलेंस, रेज योर वॉइस। और जितनी भी अनगिनत अनलिमिटेड स्कीम्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की है, माँ और बहनों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, और वो उनका लाभ उठाए ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। और यहाँ सभी जितने भी ICDS के वर्कर्स आए थे, हेल्पर्स और सुपरवाइज़र मैडम भी आई थी, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो हमारे बांडीपोरा के DPO साहब हैं, मिस्टर हकाक अशरफ साहब, और CDPO साहब मुख्तार साहब, उनके ट्रमेंडस सपोर्ट से और इंस्पिरेशन से, गाइडेंस से यहाँ पे मुमकिन हो गया। खबरों में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में इस साल भी आइस कैफेटेरिया का अनोखा मास्टरपीस बनाया गया है। कहा जाता है कि ये एशिया का बेहतरीन फनपारा है, शाहकार है। ये कला देश भर के पर्यटकों और स्थानीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। पेश है गुलमर्ग से हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आपने बर्फ से तराश कर बनाई गई विभिन्न चीजों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इग्लू जैसे बने घर या कैफेटेरिया में एक कप कश्मीरी कहवा पीने का शानदार तजुर्बा किया है? जी हाँ, एक मकामी ने बर्फ से एक विशाल कैफेटेरिया बनाया है। इस कैफेटेरिया का उद्घाटन मुख्य कार्यकारी गुलाम जिलानी जरकर ने किया था। जिलानी कहते हैं कि पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए इस तरह के नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी हर तरफ खूब तारीफ भी हो रही है। लास्ट ईयर भी हमने एक इग्लू बनवाया था यहाँ पे। इस बार भी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक पहल की गई कि यहाँ पे ऐसी अट्रैक्शन कंटिन्यू करें। उस ज़मीन में हमने जो लैंड है उसको आउटसोर्स किया, एक कंट्रैक्टर को हायर किया और हमने यहाँ पे इग्लू बनवाया।
कोशिश यही है कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस मिले, उनको वो चीज़ें भी देखने को मिले जो ट्रेडिशनली यहाँ पे नहीं हुआ करती। गुलमर्ग के इस इग्लू की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 42 फीट बताई जाती है। इग्लू कैफे की इस अनूठी कलाकृति को 40 मजदूरों ने 1 महीने और 10 दिनों में कड़ी मशक्कत से बनाया है। टेबल, बेंच सभी चमचमाती बर्फ से बने हैं। बेंचों पर बैठने और ठंड से बचने के लिए बाकायदा यहाँ खास दरी और भेड़ की खाल का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर दिन कश्मीरी पर्यटक अपना काफी वक्त यहाँ गुजारते हैं। उनके तजुर्बे क्या कुछ कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। एक जगह आए गुलमर्ग में, एक इग्लू है जहाँ स्नो इग्लू, इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, इट्स अ वेरी नाइस कैफे। सब आपको कॉफी चाय सब पीना मिलता है। एक्सपीरियंस वन ऑफ इट्स काइंड है। हेवन में एक जगह है जो एक छोटी सी, उसमें भी एक इग्लू है। यूनिक है, मतलब कि कहीं भी ऐसा नहीं है देखने को। बहुत सारे कैफेज घूमते रहते हैं यंगस्टर्स लाइक, बट ये कुछ अलग यूनिक है। मैं कश्मीरी कहवा पी रही हूँ इग्लू के अंदर, इस आइस इग्लू के अंदर। मैंने कैफ़े पे बहुत सारे कैफ़ेज़ में घूमा हूँ, बट जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा इग्लू कैफ़े का, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही यूनिक है और ये हर जगह मेरे ख्याल से नहीं बन सकता है, क्योंकि जहाँ पे स्नो होगा वहीं पे बन सकता है। तो ये स्नो इग्लू कैफ़े मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आके मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई यहाँ पे। इस फनपारे को देखने और इसमें बैठने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय पर्यटकों के साथ साथ गैर राजकीय पर्यटक भी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और इस अनूठी कृति को देखकर पर्यटक काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा मैंने यहाँ पे आके मुझे फील हुआ। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, तो वाकई में कश्मीर जो है जन्नत है। अभी मैं यहाँ का कहवा टेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत प्यारा है। आके फिर चाय कॉफ़ी पिया इग्लू में आके, स्नो इग्लू कैफे में आके बहुत मज़ा आया। जोरदार जगह है, सबको जो यहाँ है उसको आना ही चाहिए। एक बार जो गुलमर्ग आता है या JNK जम्मू और कश्मीर आता है उसको ये इग्लू का विजिट करना ही चाहिए। पिछले 1-2 साल से गुलमर्ग में बर्फ को तराश कर इग्लू और अन्य उत्कृष्ट कृतियों को बनाने का चलन खासा देखा जा रहा है, जो पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र बनता जा रहा है। इस पहल की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद सराहना की जा रही है। हालांकि इसके प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन, कला और कलाकारों की ऐसी कृतियों की प्रशंसा की जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। आपने देखा कि गुलमर्ग के अंदर किस तरह अपनी नवियत का जो ये बड़ा शाहकार तराशा गया है और जो फनकार यहाँ के थे उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस स्नो इग्लू कैफ़े तैयार किया है और ये अपने आप में लाजवाब है, क्योंकि जो फनकारी है इसमें जो फनकारों ने अपनी हुनरबंदी दिखाई है वो लाजवाब है। इस तरह काफ़ी तादाद में सयाह जो है इस गुलमर्ग के इस स्नो इग्लू कैफ़े के अंदर आते हैं और यहाँ जो कश्मीर की जो आर्ट है, कालीन हो, समावार हो, मुख्तलिफ चीज़ें जो डिज़ाइन यहाँ पे रखे गए हैं उनसे वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और साथ साथ यहाँ स्नो इग्लू से इन सयाहों के एक नया तजुर्बा हासिल होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू के आयुष शर्मा ने ऑल इंडिया बीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। आयुष यूटी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए खास मिसाल बन गए हैं। आयुष शर्मा ने 17 और 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में आयोजित ऑल इंडिया बीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आयुष शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका परिवार 1990 में कश्मीर से पलायन कर गया था और वर्तमान में पलोरा जम्मू में प्रवासी हैं। उन्होंने खुद को युवाओं के लिए एक उदाहरण साबित कर दिखाया है। बीट बॉक्स विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों के मुंह से ध्वनि उत्पन्न करने की शानदार कला है।
इसके लिए आयुष ने शानदार प्रदर्शन किया और बीट बॉक्सिंग में अखिल भारतीय चैंपियन बने। मैं फर्स्ट पोजीशन मुझे मिला पूरे इंडिया में, मैं फर्स्ट नंबर पे आया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अपनी जो बीट बॉक्स फैमिली से भी मिलता है इंसान, जो कि मतलब जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वैसे ही करने वाले बहुत सारे जब इकट्ठे होते हैं हम सारे, तो वो एक वैसे ही एक बहुत ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है। हम सारे मिलके आपस में मतलब जैम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी के साथ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है जो वहाँ पे समझ आती है, और एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है जो समझ आती है कि कैसे आपको स्पॉन्टेनियस रहना है स्टेज पे। आयुष ने विशेष कला में अपनी महारत साबित करने के लिए संघर्ष करते हुए कड़ी मेहनत की और पूर्णता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दिया। आयुष ने ऑडिशन में प्रवेश करते हुए कई प्लेटफॉर्म से संपर्क किया और वर्ष 2015 और 2018 में बीट बॉक्सिंग मुकाबले में भाग लेने में सफल रहे। जब मैं 15 साल का था तब आई वॉज द यंगेस्ट वन देयर, और मैंने तब जम्मू को रिप्रेजेंट किया था इंडियन बीट बॉक्स चैंपियनशिप में। 2018 की बात है, मतलब 2018 ये मेरा दूसरी बार मैं गया हूँ इंडियन बीट बॉक्स चैंपियन। इससे पहले जब मैं 15 साल का था तब भी गया था, और तब मैं टॉप 16 में आया था पूरे इंडिया में। तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा उस टाइम पे, और मैं सिलेक्ट हो गया जो टॉप 32 में, तब टॉप 32 थे। आयुष के माता पिता अपने बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्होंने समाज और देश में अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है। आयुष के माता पिता का कहना यही है कि उन्होंने अपने बेटे को कभी रोका नहीं, और आज उनका बेटा उन्हें फख्र से सर उठाने का मौका दे रहा है। फख्र हो रहा है कि हमारा बेटा पूरे इंडिया में नंबर 1 आया। आप मतलब फीलिंग एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड, मतलब सीना चौड़ा हो रहा है। तो नेचुरली किसी का बच्चा नाम करेगा, तो नाम रोशन करेगा, तो इनकी वजह से हम भी पहचाने जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है, और ये चाहते हैं कि और आगे बढ़े। बचपन से ही इसको ये बहुत ही शौक था कि आवाज़ें करता था। ऐसे हमको बोलते थे ये क्या कर रहे हो, कहते मामा मुझे नहीं पता है, मुझे माइंड में आ जाता है, मैं कर लेता हूँ। और जब ये वॉशरूम में जाता था फ्रीली सब कुछ करता था, हमें अच्छा भी लगता था हमें, लेकिन हम कहते थे इसकी पढ़ाई पर इस असर ना पड़े, तो साथ साथ में ये भी करो, हम इससे मना नहीं करते आपको, लेकिन पढ़ाई भी मस्ट है। तब बहुत छोटा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने पढ़ाई में भी अच्छा किया, और इसमें तो टॉप ही टॉप है। इसमें बहुत बहुत मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इसकी मदर हूँ। ये मे नश शोंगान ये रात में ये आवाज़ कर रात वन मालिस क्या बोला। इतनी कड़ी मेहनत और प्रतिष्ठा प्राप्त करने और बीट बॉक्स चैंपियन के रूप में इनाम हासिल करने के बाद भी किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की, तारीफ नहीं की। उन्हें इस कला की खोज के लिए पर्याप्त प्रदर्शन और उसमें आवश्यक उपकरणों के लिए समर्थन की बेहद आवश्यकता है। आयुष स्पॉन्सरशिप का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी महारत को दुनिया के सामने दिखा सके। जम्मू से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया, एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी, ऐसे ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर FIR नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट।
इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग